गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि एसएससी जेई की डेट आने वाली थी, हम ऐसा सोच रहे थे और फाइनली आज वो डेट आ गई है। बहुत सारे बच्चों ने ट्रोल किया था मुझे कि हम भी ऐसा सोच रहे थे, ऐसा होने वाला है। बट फाइनली एसएससी ने अपने मेंस की डेट दे दी है और बहुत सारे लोगों का बहुत सारा ओवरव्यू है उसके बारे में। तो वो सभी हम आजकल डिस्कस करेंगे कि भाई क्या आया है नोटिस और आप कैसे आगे वाले टाइम में प्रिपरेशंस को अच्छे से बेहतर तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आया क्या है। तो एसएससी ने आज ही आपके पास एक इंपॉर्टेंट नोटिस निकाला है 2 सितंबर 2024 को कि एसएससी जेई 2024 मेंस का पेपर 6 नवंबर को होने वाला है। तो कुल मिला के आपके पास 2 महीने का एक बड़ा टाइम है। ऐसा आप सोच रहे हो लेकिन ऐसा है नहीं। बिकॉज 2 महीने ऐसे निकलेंगे छुट्टियों में, ठीक है, आपको समझ में ही नहीं आएगा। बिकॉज जब टाइम आपके पास ज्यादा होता है ना, आप रिलैक्स हो जाते हैं। चलो आज मूवी देखते हैं, अभी तो पढ़ा है बहुत, 2 महीने पढ़े हैं, 1 महीना तो ऐसे निकाल देते हैं। ठीक है, तो वो नहीं करना है, वो गलतियां बच्चे करेंगे तो वो बैकलॉग पे जाएंगे। तो अच्छा यही है कि आप अपनी पढ़ाई को कॉन्टिन्यूटी वे में रखें और जो मैं बातों को बता रहा हूँ उस पर थोड़ा ध्यान देना। बिकॉज जो मैं बताता हूँ यहाँ पे वो सिर्फ मेरा अपना एक्सपीरियंस नहीं है, वो हजारों लाखों बच्चों का एक्सपीरियंस है जिनको मैंने पढ़ाया है, जिनकी गलतियों को मैंने देखा है। और ऐसा ही एक शॉकिंग चीज मैं आपको लेके आऊंगा कि मैंने जब सुना तो मैं खुद हिल गया भाई। ये ऐसा भी हो रहा है क्या? ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, ये तो कुछ अलग निकल के आया। तो फिर मैं सोचा कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, तो उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, पर उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ पॉइंट हैं जिनको आपको डिस्कस करना पड़ेगा। जैसे पेपर डिले होने के नुकसान क्या है। नुकसान उनको है जिनकी पढ़ाई पीक पे चल रही है, जिनके नंबर आ रहे हैं बिल्कुल फाड़म फाड़, ठीक है, फोड़ दिया उन्होंने एकदम से। अब उनको लग रहा है कि हमको सब कुछ रट के बैठे हैं, और चीज हमने एकदम पॉइंट टू पॉइंट कर रखी है। ऐसे बहुत कम ही होंगे वैसे तो, लेकिन उनको नुकसान लग रहा है कि यार अभी पेपर हो जाता तो हम फिर आरआरबी जे की अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। दैट एक पॉइंट, एक कंसर्न हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। चाहे पेपर आपका कोई सा भी हो, लेकिन आपके सिविल इंजीनियरिंग तो स्ट्रांग होने वाला है। और सबसे ज्यादा जो मेन पॉइंट होता है, मेन जो आपके पास है, वो सिविल इंजीनियरिंग का ही है। चाहे वो आपका आरआरबी हो, चाहे वो आपके पास एसएससी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो बस आपको अपना टाइम को अच्छे मैनेज करना है, जो नॉन टेक वाले पॉइंट है, टॉपिक्स हैं, उनको अच्छे डिस्कस करना है। जो पर्टिकुलरली मेंस पे फोकस कर रहे हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि आप फोकस इस पे ही रखें, ठीक है। और इसको अच्छे से करते रहें और बीच बीच में उन टॉपिक को पढ़ते रहें जिनमें आपको लगता है कि बाद में आपसे नहीं हो पाएंगे। जैसे आरआरबी में मैथ नहीं हो पाएगा तो उसको अभी से आप कर सकते हैं। तो भाई डिले के ये नुकसान है कि आने वाले पेपर में कहीं ना कहीं अफेक्ट होते हैं इस चीज को लेके, और उनके लिए नुकसान है। पेपर डिले का किन को फायदा है? जो बिल्कुल कट ऑफ पे हुए। मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ जनवन, एक बच्चे का फोन आया कि मैं सर, मैं उसके यही वर्ड थे, मुझे सुन के भी थोड़ा सा अजीब लगा कि क्या बोल रहे हैं, कि सर मेरे ना 1 महीने का बीच में 2 महीने गैप हो गया है, मेरे ताऊ ऑफ हो गए हैं, ऐसे बोला वो एकदम, ठीक है। और मेरी फटी पड़ी है ऐसे। मैंने कहा भाई कहाँ से हो? तो मुझे लगा हरियाणा से है वो बोला नहीं मैं अजमेर अजमेर कहीं से बता रहा था वो। तो वो चीज़ ये है कि भाई उन बच्चों को फायदा है कि अब 2 महीने बचे हुए हैं। अभी आप क्या करते हैं, आप सिलेक्टिव पढ़ रहे थे कि भाई मेरे गैस सब्जेक्ट है और मैं 5 सब्जेक्ट कवर कर लेता हूँ। अभी क्या है, 2 महीने बचे हुए हैं, आप 1 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए और प्रैक्टिस करिए दबा के। तो उन बच्चों के लिए फायदे हैं जो बिल्कुल लाइन पे पास हुए थे, जिनको मोटिवेशन नहीं आ रहा था कि हमारा क्या ही हो सकता है, हम पास डेट पढ़ के चले जाएं, बस कुछ ना कुछ मिल जाए हमें। अब वो प्रिपरेशन कर सकते हैं अच्छे से। और बेसिक तरीका है, देखो पेपर निकालने का ना बेसिक तरीका है। आपने नोट्स पढ़ी, अब आपने लेक्चर पढ़िए या जहां से भी आप पढ़ सकते हैं, आपके पास पूरा कंटेंट होना चाहिए, उसको आप पढ़िए। उसके शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए, चाहे आपके पास हैंड रिटन हो, चाहे आपके पास वैसे ही हो जहाँ किसी की आपने ले रखे हो नोट्स, वो हो। आपके पास टेस्ट होने चाहिए और यही सर्कल आपको बार बार रिपीट करना पड़ता है कि नोट्स पढ़े, टेस्ट दिया, उसको रिवाइज किया, नोट्स पढ़े, टेस्ट दिया, उसको रिवाइज किया। ये सारी चीजें होती हैं और ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। कोई चमत्कारी बाबू का चूरन नहीं है कि भाई ये तू एकदम से ले ले और तू पेपर निकाल देगा, ठीक है। तक के नीचे सोने से नंबर नहीं आएगा फिलिबूस्टर्स को, ठीक है। बात करते हैं कि उनके लिए फायदा है, अच्छे से आप अभी टाइम पे करिए। और मेन चीज वही है कि अभी आपके पास टाइम है, आपको लगता है कि किसी कॉन्सेप्ट में आपको वीकनेस है, तो या तो आप अपने आप पढ़िए या फिर उन टीचर से पढ़ लीजिए जिससे आप कनेक्ट करते हैं, जिनसे आपको जल्दी समझ में आता है।
मुझसे समझ में आता है तो मुझसे पढ़ लीजिए, जिससे आपको समझ में आता है उससे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इस टाइम पे आप अपने उन टॉपिक्स को पहले कवर करिए। मान लो कि आपको हार्डली मशीन में दिक्कत चल रही है तो उस पर काम कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपको हिस्ट्री में दिक्कत है तो आप उस पर काम कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो ये लिखा हुआ ना, सुन के बड़ा आपको अजीब सा लगेगा कि टेस्ट सीरीज का ओवरडोज। अभी एक्चुअली ना मैं 2-3 दिन पहले लाइब्रेरी में गया था, ठीक है, मैं भी जाता हूँ लाइब्रेरी में, ये भी आपको सुन के शॉकिंग लगा होगा, लेकिन चला जाता हूँ मैं। मान लो कि कभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक है, और बहुत अशांति है, तो वहाँ बहुत शांत होता है, वहाँ सोचने का टाइम मिलता है। तो वहाँ मैं बैठ गया तो एक बच्चा आया मेरे पास, सर अवनीश सर हो आप? मैंने कहा हाँ भाई। तो कह रहा है सर मुझे थोड़ा सा गाइड कर दो। तो मैंने उसका देखा कि उसने बोला मैंने 250 टेस्ट दिए हैं, ठीक है, कुल मिला के छोटे बड़े सब टेस्ट वो बोल रहा था, मैंने 250 टेस्ट दिए हैं टेस्ट बुक के, और मेरे ना 110 नंबर आए हैं एसएससी वाले एग्जाम में, और मेरा पास नहीं हो पाया है। अब मुझे शॉकिंग लगा कि 250 टेस्ट देने वाला बच्चा, उसने एक पूरा प्रॉपर उनको एनालिसिस भी कर रखा है, और तब भी उसके मार्क्स नहीं बढ़ रहे और कम नंबर आए हैं। तो मुझे एक बात समझ में आई कि जब आप बहुत ज्यादा टेस्ट एक ही प्लेटफॉर्म से देते रहते हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस रट जाते हैं। अब वही क्वेश्चन आपके स्टेट के एजे के एग्जाम में था, वही क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम में आ गया, तो आपको ने क्या कहा, आपने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा ढंग से और आपने एकदम राइट मार दिया। तो फिर आपके यहाँ पे नंबर भी आ रहे हैं, आपको रिजल्ट भी आ रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, लेकिन एग्जाम में रिजल्ट नहीं आ रहा। तो यदि ऐसा हो रहा है और आपको लगता है कि आपको सब कुछ रट चुका है, तो उससे अवॉइड करिए। ये ओवरडोज आपको बहुत नुकसान देगी, क्योंकि बच्चों का रिजल्ट ऐसा आया है, इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ इस चीज के बारे में कि आपको 2-3 प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज लेना है, ठीक है, 2-3-4-5 का सबका टेस्ट देना है। सबका माइंडसेट अलग अलग है, सबने एक दूसरे कॉपी नहीं मार रखे, उन्होंने बहुत सारा चेंज किया होगा, काम किया होगा। अब यदि सबके टेस्ट में आपके नंबर अच्छे आने लगे हैं तो दैट मीन्स कि अब आपकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी बहुत स्ट्रांग हो गई है, और वही आपका एग्जाम क्रैक कराएगी। मेन चीज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, इसलिए यदि ओवरडोज हो रही है तो उससे बचना है और जाके एग्जाम के टेस्ट खरीदने हैं, ठीक है, बिकॉज हमने बहुत काम किया है टेस्ट पे, और आजकल आपके लाइव टेस्ट भी चल रहे हैं, आज भी लाइव टेस्ट नंबर 2 स्टार्ट हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं। अब क्या करें क्या ना करें, अब ये दिमाग में चल रहा होगा, तो उसके लिए हम एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी की वीडियो बनाएंगे कि आप 2 मंथ में क्या कर सकते हैं, कैसे आप काम करेंगे। बट उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल लाइन पे पास हुए थे और वो हमसे पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए मैं थोड़ा ओवरव्यू देना चाहता हूं कि आप कैसे कर सकते हैं। देखो, जिनको लगता है कि हमारे कोई टॉपिक है ना वीक है और उन पे आप काम नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये वाला जो बैच है ना, ये मैं उन बच्चों के लिए रिकमेंडेड करूंगा जिनको लगता है कि आपके कुछ टॉपिक्स में वीकनेस है। और बहुत ही सस्ता बैच है, इसमें साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, ठीक है। तो इसमें आपको 20 टेस्ट मिलेंगे फुल लेंथ, ठीक है, और 11 टेस्ट मिलेंगे आपको सब्जेक्ट वाइज, इसमें बढ़ा दिए गए हैं टेस्ट, ठीक है, 20 में फुल लेंथ टेस्ट कर दिए गए हैं, तो वो भी आपके लिए फायदा होगा। तो भाई आप इसको ले सकते हैं, और इसमें सबसे बड़ी बात जो आपको सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, जो और कोचिंग में आपको शायद ना ही मिल रहा हो, वो ये है कि भाई ये आपके पास मेंस का कंटेंट है, इसमें आरसीसी जैसे सब्जेक्ट है आपके पास, दिख रहा होगा आपको, इसमें आपके 12 लेक्चर लिखे हुए हैं, ये 2-2 घंटे के लेक्चर हैं, इसमें आपके पूरे टॉपिक वाइज, पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अंदर भी टॉपिक वाइज पे काम किया गया है। टॉपिक वाइज पे काम करने से क्या फायदा होता है कि आपको हर एक टॉपिक की क्लियरिटी रहती है। जैसे आरसीसी का इंट्रोडक्शन का 1 लेक्चर है, ठीक है, लिमिटेड स्टेट के 3 लेक्चर हैं, ठीक है, तो यहां तक चल रहा है सही, और ये सब कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि आपने जो उस वीडियो में पढ़ा 3 घंटे में 4 घंटे में, वो आपको कितना याद रहा, उसके लिए हमने एक नया चीज यहां पे और ऐड किया है, दैट इज अ क्विज। ये क्विज है, ठीक है, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग क्विज है, बिकॉज इसमें जो सारे क्वेश्चंस हमने बनाए हैं वो सारे सारे क्वेश्चंस नए हैं, बिकॉज एसएससी में आपके ऑप्शन को घुमा देता है वो, और आप परेशान हो जाते हैं एग्जाम में बैठ के कि भाई हमारे साथ क्या ही हो गया है, हमको समझ में नहीं आ रहा कि आंसर ए है या बी है। तो वही काम किया गया है कि इन लेक्चरों में जो हमने पढ़ाया है, उन पढ़ाए हुए लेक्चरों के अंदर इन क्विज को दिया गया है, और ये क्विज सबके लिए फ्री भी है, ठीक है। तो आप जाके आपकी वेबसाइट पे क्विज का ऑप्शन को क्लिक करके आप सब्जेक्ट के क्विज भी दे सकते हैं। लेकिन जो बच्चे पहले इन लेक्चर को पढ़ रहे होंगे, उन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट सीख लिया होगा, उसके बाद वो क्विज देंगे तो बहुत फायदा होगा, बिकॉज मैक्सिमम बच्चों ने रट लेते हैं कि ऑप्शन तक रट रट के बैठे हैं, आंसर मार दिया, यहां वो नहीं कर पाओगे, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, तभी आप कर सकते हैं। तो हर एक टॉपिक के बाद क्विज दिया गया है, तो उस क्विज से आपको ही फायदा होगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है मुझे लगती है, मैं जब पढ़ता हूं तो मुझे पढ़ने में मजा आता है, तो आपको मजा आएगा कि आपने
टॉपिक पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट सीख लिया और साथ में उसके क्वेश्चंस वहीं पे लगा लिए और क्विज की फॉर्म में 10-15 मिनट जो क्वेश्चंस थे वो भी लगा लिए। उससे क्या हुआ कि आपको पूरे टॉपिक की अच्छे से क्लियरिटी हो गई। तो वो हमने इस बार काम किया है। तो कुछ ना कुछ एग्जाम आपके लिए एड ऑन करता जा रहा है, अपने प्लेटफॉर्म को भी लेके, अपने कंटेंट को भी लेके, जो आजकल डिमांड एग्जाम की उस पर हम काम करते हैं। ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो लाए गए हैं। ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस हैं, लेकिन क्या क्या चेंजेस हुआ है, क्या क्या हुआ है, इस तरह पे हमने काम करा है। ठीक है, कैसे हमने कैसे क्वेश्चंस आपको ला सकते हैं, उन पे आप क्लिक करेंगे तो साथ में आपको सॉल्यूशन भी मिलेंगे। और सॉल्यूशन जो सही है उस पर नहीं मिलेगा, जो आपका नहीं है उसको वो डिटेल दिया गया है। उससे क्या है कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे हर एक चीज मिल रही है, कि कंटेंट की क्लियरिटी भी मिल रही है, क्वेश्चन भी मिल रहे हैं और साथ में क्विज की फॉर्म में भी मिल रही है। तो आप इसको ले सकते हैं, बट ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको लेना ही है। लेकिन जिन बच्चों को लगता है कि हम किनारे पे हैं और हमको कुछ टॉपिक्स में दिक्कत है, तो आपको मैं ये वाला बैच रिकमेंडेड करूंगा कि आप इसको लेके 1 महीने के अंदर कंप्लीट करिए और 1 महीने में आप प्रैक्टिस करिए, अच्छे से टेस्ट दीजिए, जो भी करना है कर लीजिए। बिकॉज जब आपको सब कुछ पढ़ रखा होगा ना, तो आपको एग्जाम में बैठने में अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। नहीं तो आप क्वेश्चन छोड़ दोगे, मान लो आपने आपने स्किल के 10 क्वेश्चन छोड़ दिए, हार्डवेयर मशीन के 10 क्वेश्चन छोड़ दिए, तो फिर आप कहाँ अच्छे नंबर लेके आएंगे। इसलिए आपको सब कुछ पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। साथ में टेस्ट सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है, आपको 4-5 अलग अलग जगह के टेस्ट देने चाहिए, बिकॉज उससे आपकी ज़्यादा क्लियरिटी होती है। एक जगह टेस्ट देने से आप उसके क्वेश्चन रट लेते हैं और वो क्वेश्चन कहाँ से इतने लाएंगे, कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, आपके नंबर अच्छे आते हैं और मेन एग्जाम में आप कहीं ना कहीं डिप कर जाते हैं। तो इसलिए उससे बचना पड़ेगा। आपको 2-3 जगह के टेस्ट दीजिए, वहीं पे यदि आपके बहुत ही यूनिफॉर्म मार्क्स आ रहे हैं, दैट मीन्स कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है। ठीक है, तो इसमें ये टेस्ट है, ये 199 के टेस्ट है। मेरे मुंह से पहले 99 निकल गया था, बट ये 199 का पहले से, ये पहले ये आपका 499 का था, 399 का था, और अब ये 199 का हमने कर दिया है। इसमें हमने 10 फुल लेंथ टेस्ट और एड ऑन किए हैं। ठीक है, तो वो आपको फायदा मिलेगा। तो कुल मिला के इसमें 20 आपके फुल लेंथ टेस्ट हो जाएंगे और 11 आपके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। ठीक है, तो काफी अच्छा है और अच्छे से आप दीजिए इसको। और साथ में हम हर 2 दिन के बाद, हर 2 डेज के बाद एक लाइव टेस्ट लेते हैं। लाइव टेस्ट लेते हैं, जैसे आज भी आपका लाइव टेस्ट नंबर 2 चल रहा है, तो वो भी आप जाके उसको दे सकते हैं। उससे आपको एक्चुअली क्या चल रहा है कंपटीशन, बिकॉज यहाँ हर एक सीट का खेल है कि आप कितना पढ़ रहे हो, कितना नहीं पढ़ रहे हो। उन 2-2.5 हजार बच्चों से आपको कंपटीशन है जो टेस्ट दे रहे हैं। बिकॉज जो टेस्ट नहीं दे रहा है उसके नंबर आने के चांसेस बहुत कम है भाई। ये सिंपल बात समझ लो, कि आपको लगेगा कि आप सब कुछ पढ़ लिए और टेस्ट नहीं देने नंबर आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता, आजकल तो बिल्कुल नहीं होता। तो इसलिए वो 2-2.5 बच्चों से आपका कंपटीशन है मेंस में। 11,000 बच्चे पास करें उन्होंने, पर कंपटीशन 2-2.5 हजार बच्चों का है जो टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो उनको आपको बीट करना है और एक हमेशा देखना है कि इस टेस्ट में नंबर कम आए हैं, कोई बात नहीं, अगले टेस्ट में आपके नंबर अच्छे से लेके आऊंगा। ठीक है, तो आप इस पर काम कर सकते हैं। तो ये आपके 2 टेस्ट हैं, पहला एक टेस्ट आपका खत्म हो चुका है, सेकंड टेस्ट आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये बातें आपको बतानी थी और मैंने इसकी बातों को आपको अच्छे से समझा दिया है और आप इसे अच्छे से करिए। और यदि आपको लगता है कि 2 मंथ की स्ट्रैटेजी बता दीजिए और यूट्यूब पे क्लासेस थोड़ा कंटिन्यू करिए, तो वो भी हम करेंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे कि 2 मंथ में आप कैसे रेगुलरली काम कर सकते हैं। ठीक है, इस बैच के अंदर कुछ क्लासेस मैक्सिमम 90% क्लास खत्म हो चुकी हैं, 10% आपका मोटिवेशन बढ़ाने के लिए और कुछ नए क्वेश्चंस जहां भी हम देखेंगे इमेज वाले क्वेश्चंस, वो इसके अंदर ऐड ऑन होते रहेंगे टाइम टू टाइम। ठीक है, जिससे कि बच्चे बोल रहे हैं कि इस वाले टॉपिक में दिक्कत आ रही है, तो हम बहुत से बच्चों का ओवरव्यू लेंगे और उस टॉपिक पे एक वीडियो बना देंगे। तो उससे क्या होगा, आप हमारे साथ जुड़े भी रहेंगे और चीजें आपकी आसान तरीके से। ठीक है, तो बट अब क्या है कि अब आपका एक गोल दिख रहा है कि भाई 6 नवंबर को आपका एग्जाम है। पहले क्या है कि पहले धुंधला था सब कुछ, पता नहीं जल्दी ना हो जाए एग्जाम, ये भी दिमाग में बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी। अब फिक्स हो चुका है कि 6 नवंबर को आपका एग्जाम होगा। उसके हिसाब से प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, एक पूरा अच्छे से स्टडी करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, और वही मैं आपको यहाँ क्लास के अंदर डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल, और मैं जल्दी आपको स्ट्रैटेजी की वीडियो लाऊंगा जो आपके 2 महीने में आप कर सकते हैं, जिससे आप उसको फायदा उठाएंगे। और टेस्ट एनालिसिस हम यूट्यूब पे करते रहेंगे, जैसे मैंने टेस्ट 1 का एनालिसिस किया था, ऐसे मैं आपके टेस्ट 2 का एनालिसिस भी टाइम टू टाइम करता रहूंगा। ठीक है, वो आप देख लेना। और जल्दी ही यूट्यूब पे भी कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रखेंगे, बिकॉज अब डेट भी आ गया है। तो अब पहले मैं क्या सोच रहा था कि जब एग्जाम का डेट आएगा उसके आसपास ही क्लास रखने का फायदा होता है, जिससे कि आप पढ़ सके, बिकॉज यूट्यूब पे से आप सब कुछ नहीं सीख सकते। ठीक है, क्योंकि हर चीज फैली हुई है। आपने एक प्रॉपर कोर्स में कंप्लीट किया, यहां से आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका आप रिवीजन कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी सच्चाई है
जो इसको नकार रहा है कि हम तो यूट्यूब से पढ़ के कर लेंगे, भाई आपने पहले कहना है कोचिंग कर रखी होगी, अब आप उसकी प्रैक्टिस करने के लिए आ रहे हैं, तो वही आपको ज़्यादा क्लियरिटी दे सकता है और उससे आप अच्छे से काम कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपको दे दी है, और जो मैं सोच रहा था वही हो रहा है मेरे साथ आजकल। ठीक है, मैं भगवान से जो मांगता हूँ मुझे मिल जाता है। जैसे मैंने उस दिन बोला कि आपका रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट आ गया, और कल ही आज ही सुबह आपका शोर डला है कि भाई हमने सब टीचरों से बोला था कि भाई एक वीडियो बना दे। ठीक है, बट आज ही आपका डेट दे दिया उन्होंने कि भाई आपका जो मेंस का डेट है वो कब होगा। तो कोई तो है हमारे चाहने वाला एसएससी में जो हमसे बहुत ही प्रेम करने लगा है कि हमारी बातें मान रहा है। तो अगला प्रेम ये है कि हमारे बच्चे सारे सिलेक्ट हो जाए इस बार, कुछ ऐसा हम निकालेंगे दिमाग। ठीक है, मेहनत करेंगे दबा के, और क्योंकि हमें कुछ, हमारे पास तो कुछ तो है नहीं है, मेहनत ही है। हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे और पीछे नहीं हटेंगे हर चीज़ से। ठीक है, तो उस पर हम काम करना चाहते हैं, और वही आपके एक माइंडसेट होना चाहिए कि नहीं अब करना है। अब 2 महीने देखो, किस्मत डेस्टिनी आपके साथ में है, यदि 2 महीने का बीच में टाइम मिला है दैट मीन्स कि कुछ कमी रह गई थी, उस कमी को इन 2 महीने में कंप्लीट कर लो। तो ये बातें हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है मित्रों, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और मैं बड़ाई मत करना, मैं सुंदर तो लग ही रहा हूँ आज, लाइट भी जलाई ना मैं सामने से, तो सुंदर लग रहा हूँ मैं देखने में। ठीक है, थोड़ी मेरी बड़ाई कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।